बेयर विल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट ड्यूरिंग लॉ पेपर इन द रिटन टेस्ट। मतलब बेयर भी प्रोवाइड करवाएंगे लॉ पेपर में, रिटन टेस्ट में, ये साफ साफ लिखा हुआ है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो, जज की वैकेंसी निकली है, जुडिशियल वैकेंसी निकली है हरियाणा में। कितनी वैकेंसी है सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। सिविल जज की वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी है, एडिशनल डीजे अपॉइंट होते हैं। सबसे पहले आप लोग बोलोगे सर सिविल जज लिख रखा है, या मैं थंबनेल में, मैंने अभी पंजाब में भी लिख ली थी। देखो, हाईकोर्ट हरियाणा पंजाब का कॉमन है, तो पंजाब की मैंने बता दी थी, वहां पे भी डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी निकली है। अगर जो एलिजिबल है फॉर्म फिल करे। वहां लैंग्वेज का इशू रहता है, पंजाबी आनी जरूरी है, उसमें पेपर होगा एक पंजाबी का। बट हरियाणा में आप लोग भर सकते हो जिसको हिंदी आती है। इसमें हिंदी लैंग्वेज का पेपर आता है। राजस्थान वाले भी भर सकते हैं, एमपी वाले भी भर सकते हैं, यूपी वाले भी भर सकते हैं, दिल्ली वाले जो एलिजिबल है मतलब हायर जुडिशरी के लिए वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एचजेएस का मतलब हायर जुडिशियल सर्विस, जो मैंने पंजाब वाले में भी लिखा था, इसमें भी लिखा है। तो आप थंबनेल से कंफ्यूज ना हुआ करें। और देखो, वीडियो तो आप लोग देखें, जो एलिजिबल नहीं है वो भी देखें। फ्यूचर में आपको कभी हायर जुडिशरी की वैकेंसी देनी पड़ जाए तो आपको क्वालिफिकेशन पता तो होनी चाहिए। तो इसलिए वीडियो तो एंड तक देखें, मैं यही उम्मीद करता हूँ। बाकी मैं डिटेल में बात कर लेता हूँ इस वैकेंसी के बारे में। हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, जो पंजाब वाला आया था 14 नवंबर का आया था, ये 15 नवंबर को आया 2023 को। टोटल 25 वैकेंसी है। और देखो, इसमें टोटल 25 वैकेंसी में से जनरल की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, एससी की 3 है, बीसीए की 4 है, बीसीबी की 2 है, और ईसीएम की 1 है, और एससी की 1 है। इसमें 2 लिखी हुई है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 2 है, एंटीसिपेटेड 2 वैकेंसी। टोटल 25 वैकेंसी आई है। बाकी मैं बात कर लेता हूं, बाकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं अपन। देखो, इसकी पे स्केल बताया तो पे स्केल है 144840, मतलब 1,40,000 के आसपास है। पे स्केल बेसिक पे होती है, इसमें बेसिक पे चलती है जुडिशरी में, ग्रेड पे का नहीं होता इसमें सिस्टम। बेसिक पे इसकी 1,40,000 के आसपास है। और फिर इसका डीए मिलता है 42%। बेसिक का आप डीए निकालो 42%, और सेम ही रहता है हर स्टेट का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट सेम ही रहता है। राजस्थान में 42% है डीए। फिर काफी सारे अलाउंसेस मिलते हैं, एचआरए मिलता है, और बहुत सारी फैसिलिटी होती है, मैगजीन, फोन के, और हाउस। बहुत अच्छा है हरियाणा का फैसिलिटी के मामले में। और हरियाणा में सिक्योरिटी भी मिलती है, गनमैन भी मिलता है, लोअर जुडिशरी में मिलता है तो हायर जुडिशरी में मिलता है। और पर कार की फैसिलिटी हर किसी को नहीं होती। प्रिंसिपल डीजे को मिलती है, सीजीएम साहब को मिलती है, सब में कंफ्यूजन रहता है। पंजाब में से किसी ने मुझे मैसेज किया है, सर कार की फैसिलिटी मिलती है क्या? उसने तो एक एक क्वेश्चन पूछा है, सर पीएसओ मिलता है, गनमैन मिलता है। गनमैन और पीएसओ एक ही बात है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। और फ्यूचर में बन जाओगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। और आपको पता करना है कि क्या फैसिलिटी मिलती है पंजाब हरियाणा में। मैंने वीडियो बना रखा है, वहां पे सिविल जज से बात करी थी, तब जाके वो वीडियो बनाया मैंने। तो फैसिलिटी, सैलरी, सब कुछ डिटेल में बताया। लिंक मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन में या चैनल पे जाके चेक कर लो। पे स्केल मैंने आपको बता दी। एलिजिबिलिटी बताया तो इंडियन एडवोकेट होने चाहिए एनरोल, और 7 साल का मिनिमम प्रैक्टिस मांगा है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है इनकम टैक्स भी मांगे, इनकम टैक्स 3 ईयर का लिया जाएगा, 5 लाख। और जो रिजर्व कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब पंजाब वाले नोटिफिकेशन में वर्ड नहीं था, मैं पूछ भी रहा था आप लोगों से, तो इसमें शेड्यूल ट्राइब लिखा हुआ है। बैकवर्ड क्लासेस, फिजिकल चैलेंजिंग, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 लाख का इनकम टैक्स का देखा जाएगा। लास्ट 3 लाख का, उसमें 5 लाख का, ये देख लेना, आप लोग पढ़ लेना। और बाकी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एक से आज शादी नहीं की हो, डिस्क्वालिफिकेशन ये है, और कन्विक्शन ना हुआ हो आपका, और किसी सर्विस से डिसमिस और रिमूव नहीं हुए हो आप, और कोई मिसकंडक्ट आपने नहीं किया हो एडवोकेट एक्ट के, प्रोफेशनली मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए एडवोकेट एक्ट का। और एज लिमिट है मिनिमम 35, मैक्सिमम 45 है। एज रिलैक्सेशन है 5 साल का। एससी, बीसीए, बीसीबी, फिजिकल हैंडीकैप, ईएसएम ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली। अब इसकी डिटेल बात कर लेता हूं। देखो, रिटर्न एग्जाम होगा और वाइवा वाइज होगा। इसमें यह भी लिखा हुआ है, अगर कीपिंग इन द व्यू नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ज्यादा एप्लीकेशन अगर रिसीव होती है तो प्री भी हो सकता है इसमें, तो ये बात ध्यान रखना। और नोट 3 पढ़ो, बेयर एक्ट विल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट ड्यूरिंग लॉ पेपर इन द रिटन टेस्ट। मतलब बेयर एक्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे लॉ पेपर में, रिटन टेस्ट में, ये साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना आप लोग। राजस्थान में शायद बेयर एक्ट अलाउ नहीं है, तो इसमें हायर जुडिशरी, और मैंने तो दिया नहीं, अगर किसी को पता हो तो बता देना कमेंट करके। राजस्थान में शायद बेयर एक्ट अलाउ नहीं है। 750 मार्क्स का टोटल होगा, इस सिलेबस फॉर्मेट में आपको बता दूंगा अभी। और देखो, फीस है इसकी 1000 रुपए,
और 500 रुपए रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। और फी का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, पेएबल एट चंडीगढ़। ये बात ध्यान रखना, डिमांड डीडी बनेगी इसकी। और लास्ट डेट है इसकी 22/12/2023। ध्यान रखना, अभी दिसंबर की 22/12/2023 है। और पंजाब वाले की भी, जो पंजाब में लिख लिया ना हायर जुडिशरी, उसकी 22/12/2023 है। ज्यादा अंतर नहीं है, सेम नोटिफिकेशन है। उसमें एक पंजाबी लैंग्वेज का है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मान लो कि पंजाब वाला भी कवर हो गया। वैसे पंजाब का ने सेपरेट बना दिया था, फिर भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो। इसका सिलेबस बता देता हूँ, वैसे सेम ही है, कोई चेंज नहीं है, बस हिंदी लैंग्वेज है, उसमें पंजाबी लिखा हुआ था। फिर मैं एक बार रीड कर देता हूँ जो पहली बार देख रहे होंगे वीडियो। सिविल लॉ 1 पेपर 1 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, सीपीसी, रजिस्ट्रेशन, स्पेसिफिक रिलीफ, टीपी, लिमिटेशन। क्रिमिनल लॉ में आईपीसी और एनडीपीएस एक्ट आएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट। पेपर 3 कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन, हिंदू लॉ, रेंट लॉ। और पेपर 4 लैंग्वेज का होगा इंग्लिश, हिंदी, ऐसे। और ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे 100। देखो इसमें नंबर बता देता हूँ आपको। पेपर 1 का 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का। पेपर 2 3 घंटे का, 3 आवर्स का और 200 मार्क्स का होगा। पेपर 3 3 आवर 200 मार्क्स। पेपर 4 भी 3 आवर्स 100 50 50। और लैंग्वेज जनरल नॉलेज का 50 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का। टोटल 750 750 मार्क्स का ये पेपर होगा। वाइवा वॉइस भी होगा, ये लिख रहा है साफ साफ। बाकी सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई दी इसकी। और इसका बेनिफिट ये है कि इसमें हिंदी आ रही है, तो जो हिंदी लैंग्वेज मतलब हिंदी वाले स्टेट है वो तो आराम से भर सकते हैं। राजस्थान वाले भी भर सकते हैं, दिल्ली वाले, यूपी वाले, एमपी वाले, जो भी है सब भरे। हायर जुडिशरी की वैकेंसी है। और हायर जुडिशरी का बेनिफिट मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, जो हायर जुडिशरी सेलेक्ट होता है ना उनका, अगर देखो अगर जो 35 साल का हायर जुडिशरी बन रहा है ना, उसका ये फायदा है कि वो हाईकोर्ट जज बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उनके जल्दी। अगर बनेगा ही, मतलब जो 35 साल का बना है ना वो हाईकोर्ट जज बनेगा गारंटेड। और अगर एसीआर रिपोर्ट सब सही रही है और एसीआर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ नहीं हुई, प्रमोशन टाइमली हो गए, और इनको सीनियर माना जाता है लोअर जुडिशरी से। अगर देखो बनेगा तो लोअर जुडिशरी वाला भी एडीजे, बट जो डायरेक्ट एडीजे बन रहे हैं उनको सीनियर माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ये सीनियर ही माने जाता है, इनका प्रमोशन पहले होता है औरों के मुकाबले। और हाईकोर्ट जज बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जो हायर जुडिशरी, और मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जिनका लोअर जुडिशरी नहीं निकला बट हायर जुडिशरी निकल गया पहली बार में, ऐसा भी होता है। तो जो एलिजिबल है, मिनिमम 35 एज है। इसमें जजमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था, अगर किसी को पता हो तो बताते हैं। जजमेंट मांगते हैं, राजस्थान में तो जजमेंट मांगते हैं। 7 साल का एक्सपीरियंस है बट जजमेंट भी मांगते हैं। इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ था, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप लोग देख लेना। तो ठीक है भाइयों, चैनल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए बताता हूँ। साउंड के लिए सॉरी, अभी इलेक्शन है राजस्थान में, मेरे सामने होटल है तो यहाँ पे होम मिनिस्टर भी आके रुकता है, अमित शाह, तो अभी यहाँ पे वैसे ही बहुत सारी पुलिस हो रही है, पुलिस का ही साउंड आ रहा है आपको, तो साउंड के लिए सॉरी। चैनल के बारे में बता देता हूँ, चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं अपडेट देता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फॉलो कर ले। अभी साउंड आ रही है तो मेरे को वीडियो बंद ही करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, कोई भी क्वेश्चन हो लॉ से रिलेटेड मुझे मैसेज कर देना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।